बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम पहली दफ़ा इंस्टाग्राम से भी एक सवाल ले रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा अख्तर अब्बास और HPI। अच्छा, इंस्टाग्राम से जो सवाल आया वो सैयद AJ ने किया है। सवाल बहुत ज़ोरदार है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स हमारे अपने प्यारों के जो पाकिस्तान से हैं। लाइक लुबना शहजादी ने लिखा, सर आपने एक वीडियो में कहा था तलाक के बाद बच्चे मियाँ के पास छोड़ दो और उसको केयर करने दो, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ कि माँ ने छोड़ दिए तो मियाँ ने बच्चे उठा के नहर में फेंक दिए। बेटा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो बीवियों की बेवफाई पे उसने गुस्से में आके फेंके, यानी वो डिवोर्सों के बाद नहीं फेंके। और फरहाद नाज़ ने लिखा है कि सर ग्रेट एफर्ट्स, कीप इट अप, बहुत शुक्रिया। आयज़ा मुबीन ने कहा, सर मेरे खावंद बहुत कम बातें करते हैं। अल्लाह का शुक्र करो, ये सारे खावंद कम बातें किया करें, बहुत सुख है। जब खावंद बातें ज़्यादा करने लगते हैं तो हमेशा मसाइल पैदा होते हैं। वैसे तो आप देखें कि जब भी लड़का और लड़की मोहब्बत के शुरू में हों, दरमियान में हों, आखिर पे हों, फ़ोनों पे हों, जब भी लंबी बात करते हैं, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हम चीज़ों को नैरो डाउन करके क्लोज़ नहीं कर सकते। हम सियासी लीडर हैं तो तकरीर इनसे घंटों लंबी करा लें, ये उसको ख़त्म नहीं कर सकते ना, समझ नहीं आता अब ख़त्म कैसे करें। इसी तौर पे हमें भी बातें और मौज़ूआत खोलते खोलते इल्ज़ाम लगाते लगाते फिर बढ़ जाती हैं। वो कहती हैं आयज़ा कि मेरे मियाँ जब कभी बातें करने लगता है तो फिर बहुत दिल दुखाने वाली बातें करता है, जहरीली जुमले बोलता है, मैं क्या करूँ। बेटा जी आप इनकी दुआ किया करें कि ये कम ही बोला करें, और अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी औलाद को भी खुशियाँ दे जी। बहुत शुक्रिया, ये दुआएं तो आपकी जो है ना जी बहुत शानदार हैं। ये हैं अरूबा उमर, वो कहती हैं कि सर सलाम, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मेरे शौहर की एक कज़न है, हर शौहर की कज़न होती है, वो हर वक्त मेरे शौहर के बारे में पूछती रहती है, भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब वो पूछती है तो जवाब तो आप ही देते हो ना। आप उस वक्त अंग्रेज़ी में कहते हैं शट अप कॉल क्यों नहीं देते। उसे कहें, आंखों में आंखें डाल के कहें कि तुम्हारे भाईजान इस वक्त इत्तेफाक से मेरे मियाँ हैं, तो मियों के बारे में इतना पूछने का हक बीवियों को होता है। तुम भी ऐसा करो कि अपना मियाँ ढूंढो, अपने भाईजान जैसा ढूंढ लो, ताकि उसके बारे में पूछा करो। क्योंकि अभी जब ये तुम पूछते हो तो तुम अपनी हद से निकल रहे हो। हम मुरव्वत में और लिहाज में समटाइम ऐसा भी होता है कि इस तरह की कज़नों को मियों के साथ बिठा देते हैं, उसके लिए कह देते हैं चाय बना के लो, अपने भाईजान को पिलाओ। बस भाईजान को फिर वो चाय नहीं पिलाते, मशरूब ज़ियारत ही पिलाती हैं, फिर बात आपके हाथ से निकल जाती है। अब इन्होंने पूछा भाईजान मैं क्या करूं, मुझे प्लीज़ बताइए। अल्लाह की बंदी, अब तुम्हें मैं लिख कर दूं कि तुम क्या करो। जो लड़की अपनी हद से निकल रही है उसको वहीं रोको। अगर कोई आपके बेडरूम में आना चाहे और आके पूछे कि भाईजान कहाँ सोते हैं, तुम कहाँ सोती हो, तुम उधर क्यों नहीं सोती, तुम उधर क्यों नहीं सोती, तो ये हमाकत उसकी नहीं है, आपकी है जो आप उसको जवाब दे रहे हो। बेडरूम और आपका मियाँ ये वो इलाका है जिनके लोगों को सैर नहीं कराई जाती, विजिट नहीं कराए जाते, वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है। असल में या तो आप उसके साथ गली पड़ती हैं, उसके साथ बातें करते हो, तो फिर वो लीवरेज लेती है। क्योंकि ये जो वो पूछ रही है इसमें तो सीधी सीधी अपनी इंटेंशन और इंटरेस्ट का इजहार है। और एक बात याद रखिएगा, मियाँ फौलाद का भी हो तो मोहब्बत के आगे वो बह जाता है, फिर काबू नहीं आता, फिर वो रुड़ता है और रुड़ता ही चला जाता है, फिर बैठे रोते रहेंगे। कोमल मुगल ने कहा, सर आपने बेडरूम के मसाइल पर बहुत उम्दगी से समझाया, अल्लाह आपको सेहत दे, ईमान दे, लंबी उम्र दे, मज़ा आ गया जी, दुआ का पैसे पूरे हो गए। उमामा सलार ने कहा है माइंड ब्लोइंग, ये उन्होंने वो 5 बातें जो सुबह उठने वाली थी। और मदीहा नवीद ने कहा, काश मैं शादी से पहले ये देख चुकी होती। ज़ाहिर है बहुत सारे फ़ायदे हो जाता है। अब इंशाल्लाह आप अपनी दोस्तों को, अजीज़ों को जहाँ जहाँ हम प्यार करते हैं हमें उनको एजुकेट करना चाहिए। और फूड पैशन ये नाम है ख़ातून का, वो कहती हैं यू आर माई बेस्ट टीचर एवर। वाह जी वाह, जुमला अच्छा जी। अब हम आते हैं इंस्टाग्राम के सवाल की तरफ। सैयद पूछते हैं कि सर मैंने बेध्यानी में और बेख्तियारी में पी मूवीज़ देखनी शुरू की। इन्होंने बहुत शाइस्तगी से लिखा, आई लाइक दैट, और चंद माह बाद एहसास हुआ तो देखना बंद कर दी। अब हज़ारों वसवसों का शिकार हो चुका हूँ, मैं दोबारा उस ख्वारी में नहीं पड़ना चाहता, मगर उन दिनों की बुरी यादें और बुरी बातें जहन से नहीं निकलती। मैं अपने आसपास रिश्तों को और अफराद को उसी नज़र से देखने लगा हूँ। मेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरे आसपास के लोगों ने अपने जिस्मों को और आज़ा को मुझसे छुपाना शुरू कर दिया है।
वो फ़ौरन अपनी जगह बदलती हैं और दुपट्टे ठीक करने लगती हैं। प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं क्या करूं, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, ना तो लड़कियों के साथ बैठ सकता हूं और पूरी दुनिया में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, और मैं इंडिया से हूं, आई एम फ्राम इंडिया। और देखें, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल टीनेज लड़कों का हो या बड़ी उम्र के औरतों का या मर्दों का, इनफैक्ट याद रखिएगा, ये सवाल सिर्फ मजबूत लोग पूछ सकते हैं। कमज़ोर और बुद्धे और बुज़दिल लोग ये सवाल नहीं पूछ सकते। वो लोग जो ज़िंदगी में खड़े होना चाहते हैं, वो लोग जिनकी कमर में रीढ़ की हड्डी होती है, जो मजबूती से अपने करैक्टर को खूबसूरत रखना चाहते हैं, उसको दीवारें देना चाहते हैं और उस पर साया रखना चाहते हैं, ये वही सवाल करते हैं। इनफैक्ट ये सवाल करने वाली की रूह बहुत अच्छी होती है। आई लाइक द क्वेश्चन, आई लाइक द इंटेंशन, और जिस तौर पे ये अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं। अच्छा खातिन हज़रात, इस सवाल का जवाब तो बहुत सारी चीज़ों से दिया जा सकता है। मैं आपको एक ज़ाती तजर्बे से गुज़रा और मेरा ख्याल है वो शायद इसका बिल्कुल मौजूद जवाब होगा। आज ये हुआ कि दोपहर को एक सेशन था 3 बजे, तो मेरी अहलिया का फ़ोन आया कि आप घर आ जाइए और उस क्लाइंट को घर बुला लीजिए। तो मैंने उनको मैसेज किया और मैं ख़ुद उनसे लिखा वॉइस मैसेज भेजा मैंने उनको कि आप घर आ जाइए, दिस इज़ द एड्रेस, ये लोकेशन भेज रहा हूँ, और मैं ऑफिस से रवाना हो गया। ठीक 10 किलोमीटर के बाद उसका जो एसी था वो थोड़ा ट्रिप हुआ और गाड़ी गर्म हो गई। तो मैंने रुक कर अपने मैकेनिक को फ़ोन किया, वो अपनी गाड़ी लेके पहुंचा, मेरी गाड़ी में वो बैठा, उसकी गाड़ी को मैंने चलाना शुरू किया और उसकी गाड़ी क्या फटीचर थी, पूरी बलीला। तो जब हम ठोकर पे पहुंचे तो उस खातून का फ़ोन आ गया। उसने कहा सर मैं तो AWT पहुंच गई हूँ, और अब मैंने उनसे कहा मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा कि 4 बजे आइएगा, अभी तो 2:45 हुए हैं। उसने कहा जी मैं तो आई भी लोकल से हूँ, मेरे जितने पेशेंट हैं आमतौर पे अपनी गाड़ियों पे आते हैं और ज़ाहिर है उनसे उनकी क्लास होती है। तो ये इस बच्ची ने मुझसे पहले भी कहा था कि मैं 7 महीने लगाए हैं, फ़ीस जमा की है, तो मैंने आपके पास आना है, आई एम इन ट्रबल। खैर उनको मैंने फ़ीस में राहत भी कर दी थी। तो अब मैंने वहाँ से गाड़ी मोड़ी, बिल्कुल ठोकर पे आ गए, तकरीबन 12 किलोमीटर पे। अभी थोड़ी दूर चला तो मुझे ख्याल आया कि जो गाड़ी का हाल है, मैंने तो उस वर्कशॉप में फिर उसको फ़ोन करके पूछा कासिम साहब से कि इसमें पेट्रोल है भी कि नहीं, ऑफिस पहुंच जाएगी। तो उसने कहा इसमें पेट्रोल तो है ही नहीं, पेट्रोल पे चलती नहीं है, तो ये गैस पे चलती है, ये टोयोटा थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं गैस भरवा लूँ। तो जब मैंने गैस भरवा ली तो मुझे याद आया कि चाबी तो मेरी अपनी गाड़ी में है, ऑफिस की, बाहर के दरवाजे की, और उस वक्त जो मेरे असिस्टेंट थे वसीम, वो भी ऑफिस में नहीं थे, वो मेरे किसी काम से गए हुए थे। तो फिर मैं वहाँ से मंसूरा के सामने जहाँ उसकी वर्कशॉप है वहाँ गया, वहाँ से चाबियाँ ली, और इस दौरान मुझे वापस पहुँचते पहुँचते 22 मिनट लगे। अच्छा, बच्ची का जो मसला था वो बहुत टिपिकल था और बहुत ख्वार कर देने वाला था। बेचारी बहुत परेशान थी और अभी उसकी शादी होने वाली थी, तो ज़ाहिर है एक अजाब होता है आपके ज़हन पे, जिस्म पे, रूह पे। तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट के बाद साथ ही उसे कहा कि ये हम महंगे क्लाइंट्स के साथ करते हैं NLP, तो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। चूँकि बात करते करते वो बार बार उसकी आंखें नम हो जाती थी, किसी ज़ाहिर है जो तकलीफ़ होती है आपको दूसरा नहीं महसूस कर सकता। तो जो ही NLP का सेशन मुकम्मल हुआ वो धाड़े मार के रो पड़ी। अच्छा, दैट वाज द वो मोमेंट जब अगर आपकी नीयत में कोई प्रॉब्लम है या आपकी निगाह में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जब NLP हो रही होती है तो अगले की आंखें बंद होती हैं। लड़कियों में अल्लाह ने जो सेंसर लगाए हैं, आंखें इनकी बंद भी हों तो ये 100 गुना ज़्यादा तेज़ होते हैं, अगले की निगाह को भी महसूस कर लेती और उसकी नीयत को, इंटेंशन को भी महसूस कर लेती हैं। व्हेन शी वाज वीपिंग, तो मैं चुपके से कमरे से निकल गया। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि हमदर्दी में उसके सर पे मैं हाथ रख देता। दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी और दैट्स नॉट माई स्टाइल। तो कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो अब उससे मैंने पूछा कि मुकम्मल हो गया, अब हम चलते हैं। तो तब मैंने उसे ऑफ़र की कि मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ, चूँकि उसने भी ठोकर की तरफ जाना था। तो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ गई और हम ठोकर पहुँचे। मैंने उसे उसकी मतलूबा जगह पर ड्रॉप कर दिया। जो ही मैं घर पहुँचा तो एक मैसेज उसका आया हुआ था, ए प्यारे दोस्त जो इंडिया से जिन्होंने ये सवाल किया है, मैसेज सुनो तो तुम्हें अंदाज़ा होगा। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, आई एम फीलिंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको ईमान से भरी लंबी ज़िंदगी अता करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चियों के नेक नसीब हों। आपके साथ गुज़रे 60 मिनट तहफ़्फ़ुज़, मजबूती
और ईमान के, यकीन के थे। इनफैक्ट ये 3 जुमले ऐसे हैं जो किसी भी मर्द के लिए ज़िंदगी में इज़्ज़त का बायस या अचीवमेंट का बायस हो सकते हैं। जब आपकी निगाह अच्छी और जब आपकी नीयत अच्छी, ये 2 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। निगाह का ताल्लुक नीयत से है, नीयत का ताल्लुक निगाह के साथ है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो अब आपको जब बुरे बुरे ख्याल आते हैं, पुरानी यादों को देखते हो, उस वक्त उन ख्यालात के साथ लटक ना जाया करें, ना उन ख्यालात को विजुलाइज करके उनको थोड़ा ग्लोरीफाई करने लग जाया करें, ज़हन को झटक दिया करें। आई डोंट नो, चूँकि आपका लिखा हुआ नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, वॉक कर सकते हैं, सैर पे जा सकते हैं, किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हो, गेम कर सकते हो, टीवी देख सकते हो। आप उस अज़ाब से निकल जाओगे जो पिछली यादें आपको तंग करती हैं। एक बात और याद रखिए, जब भी दोस्तों में बैठें, क्लास फेलोज़ में बैठें, अपनी नीयत ठीक करें। नीयत जब आप लड़की को लड़की समझ के देखोगे तो ये कल आप अपनी सिस्टर के साथ, अपनी अम्मा के साथ, अपनी इज़्ज़त, जो बिल्कुल हराम रिश्ते होते हैं, आप उनके साथ भी ये करोगे तो इनफैक्ट वो लम्हा ख़ुद आपके लिए शर्मसारी का और शर्मिंदगी का लम्हा होगा। इंसानों पे ये वक्त आता है, ये कमज़ोरी आती है, पर इंसान वही अच्छा होता है जो कमज़ोरी के उस लम्हे मजबूती से निकल जाए। मैं आपके लिए दुआगो हूँ। मैं उन सारे दोस्तों के लिए दुआगो हूँ कि जिन्हें कभी ज़िंदगी में गलती करने का मौका मिलता है और वह अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपनी अस्मत के लिए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।